हेलो एवरीवन। जो है वो मेरा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन पैटर्न किस चीज़ का? वो है एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर, जो कि सबसे फेवरेट है। वो है पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है जहाँ से कुछ नॉलेज मिले है। तो वैसे ही यहाँ पर मैं मैथ्स का लेके आई हूँ, क्लास 1 का। ये सेट सी है, ठीक है, 2025 का। सो यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं वो आज ही क्यों देखने वाले हैं? आज इसलिए देखने वाले हैं क्योंकि शुरुआत हम लोग अब से करने वाले हैं। क्यों? और जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो ये अर्ली बर्ड्स है जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए वेलकम है। क्योंकि हमें पहले समझना पड़ेगा सिलेबस, और साथ ही क्वेश्चन पैटर्न्स, पिछले साल के हमें क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन लोगों को सिलेबस नहीं पता, उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगी, वहाँ आप देख सकते हैं, या फिर मेरे दूसरे चैनल पे सिलेबस का डिटेल्स है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं अभी मोस्ट 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 वेटिंग टॉपिक का। वो है क्वेश्चन पैटर्न। क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सिलेबस सब पता है हमें कि क्या क्वेश्चन आएंगे क्या नहीं आएंगे, पर यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं? वेटेज। सबसे ज़्यादा वेटेज किस चीज़ का था, किस क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा, किस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज मिला है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ओके, यहाँ पे हमारा पेपर जो है वो क्लास 1 के लिए है, SFO IMO। ठीक है, क्वेश्चन हम जो देखने वाले हैं क्वेश्चन पैटर्न, वो लॉजिकल रीजनिंग पर है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखो, सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे गए थे ग्रुपिंग एंड अरिथमेटिक रीजनिंग पर। ठीक है, 9 क्वेश्चन पूछे गए। कितने? 9 क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे कैलेंडर एंड टाइम पे कितने क्वेश्चन पूछे गए? 4 क्वेश्चन। उसके बाद पैटर्न्स एंड सीक्वेंसिंग पे 2 क्वेश्चन, और ज्योमेट्रिकल स्पेस एंड स्पेरिकल सेंस में 3 क्वेश्चन, कंपैरिजन एंड मेजरमेंट में 4 क्वेश्चन, पोजीशन एंड रैंकिंग में 1 क्वेश्चन, एनालॉजी में 1 क्वेश्चन। ओके, और ये हमने देखा ये ग्रुप एंड अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट के 2 क्वेश्चन है। एवरीडे एंड अचीवमेंट सेक्शन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये अचीवमेंट का जो सेक्शन होता है उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 इसलिए बोल रहा है क्योंकि अलग अलग हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कौन से इसमें क्या पैटर्न पूछा गया है वो। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या हेल्प मिलेगी? ये ना एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर देख लिया, सॉल्व कर लिया, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब क्या आपको पता चला कैलेंडर के ऊपर कितने क्वेश्चन है? नहीं पता चला। इससे कोई पता चलने वाला है क्या? नहीं पता चलने वाला। सो अब हम जो देखने वाले हैं वो इसी पैटर्न पे देखने वाले हैं, और इसी इसमें हम पढ़ाई करने वाले हैं सभी चीज़ की। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं कैलेंडर एंड टाइमिंग के ऊपर का क्वेश्चंस। कैलेंडर एंड टाइम में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, और वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इफ अंशिका प्लान टू, मैं क्वेश्चन रीड करते करते मार्किंग कर देती हूँ। इफ अक्षिता प्लान टू गो, if Akshita plan to go to the water park, okay, on second Sunday of June, और जो कैलेंडर दिया है यहाँ पे वो, then on which date she go to the water park in that month. okay, क्या बोला है क्वेश्चन? अक्षता है वो प्लान कर रही है वाटर पार्क जाने के लिए ऑन सेकेंड संडे। अच्छा, यहाँ पे सेकेंड संडे कौन सा है? फर्स्ट संडे कौन सा है? 6 तारीख है। सेकेंड 13 तारीख है। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। इन्होंने क्या किया है? लेंदी बना दिया है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है,
आपका पेपर जो है जल्दी सॉल्व ना हो। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ओके, चलिए आप करके देखिए खुद से, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करके देखिए क्वेश्चन। ओके, रीड करना है क्वेश्चन और कैलेंडर देखना है। ओके, यहाँ पे है संडे। संडे का फर्स्ट डेट क्या आ रहा है? 6 तारीख। अगली डेट क्या आ रही है? 13 तारीख। ठीक है, 6 तारीख और 13 तारीख। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द मंथ दैट कम्स जस्ट अगस्त इज। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। अगस्त के बाद कौन सा मंथ आता है? अगस्त के बाद कौन सा मंथ आता है? अगस्त के बाद सितंबर आता है। इजी वन है ना, जल्दी से सॉल्व हो गया। कौन सा आता है? वो आता है सितंबर। ये इसका आंसर है। हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है अभी यहाँ। ये कैसा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है यहाँ पे मल्टी स्टेटमेंट लॉजिक, ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देखेंगे, रीड करते हैं क्वेश्चन ना। ये अचीवमेंट सेक्शन में पूछा गया क्वेश्चन है, अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, रीड करते हैं। रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली दैट T for true, F for false. T for true, F for false. चलो आपने रीड किया? ओके, ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पे P स्टेटमेंट दिया हुआ है, Q स्टेटमेंट दिया है, R स्टेटमेंट दिया हुआ है। इस साइड में P Q R, उसके बाद ऑप्शन दिया है A B C और D। ओके, चलो तो देख लेते हैं हम P स्टेटमेंट क्या कह रहा है। P स्टेटमेंट क्या कहता है देखते हैं हम। P स्टेटमेंट कह रहा है, P स्टेटमेंट कहता है नंबर ऑफ डेज इन अ वीक इज 6। क्या वीक में 6 डेज होते हैं? नहीं, पहला फॉल्स हो गया, रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे हमें देखना है कि फॉल्स कहाँ कहाँ पर है। P स्टेटमेंट ये रहा, इसमें फॉल्स कहाँ कहाँ पर है? बी वाले ऑप्शन में फॉल्स है, बी वाले ऑप्शन में फॉल्स दिख रहा है, उसके बाद डी वाले ऑप्शन में फॉल्स कर दिख रहा है। बाकी सब हम एलिमिनेट कर देंगे, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड बोलते से हमने एलिमिनेट कर दिया, जिससे कि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है? सेकंड स्टेटमेंट है इफ यस्टरडे, ओके, इफ यस्टरडे इज थर्सडे, okay, then the day after tomorrow will be Friday. okay, yesterday के बाद क्या आता है हमारा? टुडे आता है। ठीक है, टुडे हमारा क्या होगा फिर? वेडनेसडे। ओके, टुडे के बाद क्या आएगा हमारा? टुमारो। टुमारो क्या होगा? टुमारो हमारा क्या होगा फिर? थर्सडे। ओके, उसके बाद क्या बोला उन्होंने? द डे आफ्टर टुमारो विल बी फ्राइडे। टुमारो के बाद में जो भी आएगा वो क्या होगा? फ्राइडे होगा, ऐसा बोला है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, राइट, ट्रू है। हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें कीवर्ड्स याद रखना है। डे आफ्टर टुमारो विल बी आया मतलब उसके बाद का, फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, ओके, तो इसमें हमारा क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू है। पहला स्टेटमेंट फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू। तो ये देखो डी वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ओके, हम प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं आर हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। इफ वन डे फॉल्स ऑन 5th
ऑफ द मंथ, 5th ऑफ द मंथ। ओके, अच्छा, तो हमने अभी क्या देखा, वीक में 6 डेज होते हैं क्या, नहीं होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो 5 + 7 कितना हुआ, 12। ओके, देन द नेक्स्ट मंडे विल फॉल ऑन 12th ऑफ द मंथ। यस, करेक्ट है, 12th ऑफ द मंथ में ही होगा, है ना। अगर मंडे को 5 तारीख है तो नेक्स्ट मंडे को कौन सी तारीख होगी, अगर हम उसे 7 ऐड कर देते तो कितनी होगी, 12 तारीख होगी। ठीक है, समझा। खुद से प्रैक्टिस करनी है, इसका पॉज करो और खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब नेक्स्ट, पैटर्न एंड सीक्वेंस के ऊपर हमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब वो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, which of the following option will be complete the given figure pattern। पैटर्न कौन सा, पैटर्न कौन सा होगा यहाँ पे, वो कंप्लीट करना है हमें, ठीक है। पैटर्न क्या है, पहले डोनट और कैप दिख रही है, फिर लॉलीपॉप दिख रहा है, सब अलग अलग है नहीं, यहाँ तक है, स्पिनर तक एक ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डोनट है, कैप है, उसके बाद लॉलीपॉप गायब है और स्पिनर दिख रहा है, तो इसको अब इसका आंसर क्या होगा, बी। हमने देखते ही बता दिया कि बी आंसर इसका होगा। ओके, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आपको ये करना है, देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच विल कंप्लीट द गिवन फिगर पैटर्न। ओके, तो यहाँ हमें सर्कल दिया हुआ है और सर्कल के 4 पार्ट्स है और जहाँ क्वेश्चन मार्क है उसे हमें बताना है, ठीक है। तो फिर देखिए, ये मिरर टाइप जैसे दिख रहा है कि अपोजिट चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के पास जो है वो रेड और वाइट स्ट्रिप्स है, वही उसके अपोजिट सेम है, वैसे ही हमें इस क्वेश्चन मार्क के अपोजिट देखना है। तो इस क्वेश्चन मार्क के अपोजिट जो दिख रहा है हमें, वो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, राइट, सेम है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड स्पायरेटिकल सेंस के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे क्वेश्चन पेपर में, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, द कैट इज सिटिंग ऑन टेबल, अंडर टेबल, नियर टेबल और बिलो टेबल। क्या होगा इसका आंसर, कैट कहाँ दिख रही है आपको, कैट यहाँ पे दिख रही है आपको, कहाँ दिख रही है आपको, यहाँ पे, तो ये क्या है, नियर द टेबल है ना, ठीक है। विद इन अ सेकेंड हमने आंसर कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर डैश सर्कल इन द गिवन फिगर। कितने सर्कल है, काउंट करना है, चलिए काउंट करते हैं हम। 2 3 4 5 6, 6 दिख रहे हैं हमें, 6, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, द गिवन फिगर इज मेड अप ऑफ डैश ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स मीन्स क्या होता है, दिस, है ना। तो कितने ट्राइंगल देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, 6 7, उसके बाद 8 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं हमें, ठीक है। कंपैरिजन एंड मेजरमेंट, ओके। हमारे 4 सवाल पूछे गए थे, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट। ओके, देखते ही पता चल रहा है साइकिल है लाइट। लाइटेस्ट मतलब क्या होता है, हल्का कौन सा है, कौन सा दिख रहा है हल्का, हल्का कौन सा है, वो है ट्राईसाइकिल। क्या है वो, ट्राईसाइकिल। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, 1 unit, then weight of the watermelon is dash unit।
ओके, तो कितने हैं ये हमें गिनना है। एक बॉक्स का मीनिंग है 1 यूनिट। ठीक है, तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका क्या है आंसर? 10 है। ठीक है, 10 इसका आंसर है। 10 यूनिट हुआ। इस वाटर लेमन का वजन कितना है ये पूछा है। अगर एक बॉक्स का वजन 1 यूनिट है, अगर ये 10 है तो इसका आंसर क्या होगा? 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द गिवन हॉकी स्ट्रिक इज डैश। हमें ये स्ट्रिप से हॉकी स्ट्रिक को गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अच्छा, कितना है इसका लेंथ? है 8। आंसर क्या हुआ हमारा? ए, 8। इजी था। नेक्स्ट, आपको क्या करना है? वीडियो पॉज करके इसे प्रैक्टिस करना है। On a particular day, Sahil, Ronak and Aman brought lollipops. Who brought the maximum number? Okay, किसे सबसे ज़्यादा नंबर की हमारे लॉलीपॉप्स है? अब यहाँ पे 8 है, 7 है और 6 है। कौन सा नंबर ज़्यादा है? 8 नंबर, मतलब अमन के पास ज़्यादा लॉलीपॉप है। ये है कंपैरिजन वाला क्वेश्चन। अच्छा, अब तक बाइफ्रिकेशन एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ठीक है, चलिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हमें पोजीशन एंड रैंकिंग के ऊपर। इसका एक क्वेश्चन था। ओके ओके, अब क्या है? शिप इज डैश फ्रॉम द राइट हैंड। अभी राइट हैंड हमें दिया हुआ है। शिप, फोर्थ शिप कौन सी है राइट हैंड साइड से? 1 2 3 और 4 कौन सी है? आंसर क्या है? टी। कौन सी है वो? टी है। ओके, चलिए, ये भी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉजी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनालॉजी पे, वो देख लेते हैं आगे। ओके, इफ टेनिस बॉल रिलेटेड टू रैकेट, ये रैकेट है, टेनिस बॉल रैकेट से रिलेटेड है इन सम वे, देन द सेम वे डाइस इज रिलेटेड टू। अच्छा, डाइस हम कहाँ खेलते हैं? हम डाइस कहाँ खेलते हैं? चेस में खेलते हैं या फिर यहाँ खेलते हैं लूडो में? हम डाइस खेलते हैं लूडो में। ठीक है, तो हमारा आंसर है लूडो। एंड अरिथमेटिक पे 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे क्वेश्चन है डैश ग्रुप ऑफ 4 feathers each can be formed from given feathers। अच्छा, हमें 4 ग्रुप बनाने हैं जितने भी दिए गए हैं, और ये बताना है कितने ग्रुप बने हैं। तो 1 2 3 और 4, इसका एक ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रुप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप रहेगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है 1 2 3 4। नेक्स्ट है 1 2 3 4। कितने ग्रुप बन रहे हैं इसके? 4 ग्रुप। इसका आंसर क्या है? आंसर इज बी। ओके, रीड किया आपने? चलो, which of the following number is less than number of ice cream cones in the given picture? Which of the following numbers is less than नंबर ऑफ आइसक्रीम इन द गिवन पिक्चर? अच्छा, हमें अभी आइसक्रीम गिननी पड़ेगी। कितनी आई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फॉलोइंग नंबर में से एक लेस करनी है, तो कौन सी है वो? 9 है। आंसर हमारा क्या है? 9। यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा आंसर 9। ओके, नेक्स्ट, how many more teddy bears should be crossed? show 3 teddy bears uncrossed। अच्छा, हमें यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है इसमें हमें
3 टेडी बियर बचाने हैं, तो हमें कितने टेडी बियर्स को क्रॉस करना पड़ेगा? तो हम बचा लेते हैं एक टेडी बियर यहाँ, ये और ये, बाकी को हम क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो इसे हमने क्रॉस कर दिया। ठीक है, एक क्रॉस कर दिया है, तो एक और यहाँ क्रॉस पे कर देते कितने हैं टेडी रहे बियर, फिर? तो आंसर होगा हमारा 1। 2। हमारा आंसर क्या होगा? 1। यहाँ पे 2। द कॉस्ट ऑफ सम आइटम इन शॉप आर गिवन अबव। द काव्या ब्रॉट अ टॉय प्लेन। ओके, काव्या ने क्या लिया है? प्लेन लिया है। प्लेन की कॉस्ट क्या है? 42 रुपीज़। ओके, एंड अ कॉमिक बुक। कॉमिक बुक की कॉस्ट क्या है? 15 रुपीज़। ओके, देन हाउ मच टोटल मनी डिड ही स्पेंड शी पे टू द शॉपकीपर? तो कितने हो गए? 42 प्लस 15 है, ये एडिशन का क्वेश्चन है। ठीक है, 42 प्लस 15 कितना होता है? चलिए बताइए। 7 और ये 5, कितना हुआ? 57 हुआ। कितना हुआ? ठीक है, a puppy is 2 kg lighter than cat. Okay, if the weight of a cat is 5 kg, okay, cat का weight है 5 kg एंड पपी जो है 2 kg उससे कम है, तो फिर पपी का वेट कितना हुआ? 3 kg, है ना? तो पपी का वेट कितना हुआ? देन फाइंड टोटल वेट ऑफ पपी एंड कैट। अच्छा, फाइंड द टोटल वेट ऑफ पपी एंड कैट। कैट का वेट है 5, पपी का वेट है 3। 5 प्लस 3 कितना होता है? 8 होता है, तो ये 8 है। और ये क्वेश्चन वेट के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, देखिए रीड कीजिए। ओके, इफ यहाँ पे है कुशाल हैज 33 ऑन हिज बैंक मनी बैंक, ही एडेड 33, कुशाल के पास है, ही एडेड 10 प्लस 5 टू इट, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन शोज द अमाउंट ऑफ टोटल बैंक नाउ। तो हमें बताना है टोटल उसके पास कितने हुए। ये है मनी ट्रांजेक्शन का क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लेते हैं। 5 प्लस 3 कितना होता है? 8, और ये 3 प्लस 1 कितना था? 4। 48 इसका आंसर है। ये यहाँ रहा आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, देयर आर 4 एप्पल्स, 3 मैंगोज, 10 ऑरेंज इन द बास्केट। हाउ मेनी टोटल फ्रूट्स इन द बास्केट? ओ, 4, 3 एंड 10। हाउ मच? 4 प्लस 3 कितना होता है? 7, राइट, और ये 1 कितना हुआ? 17। ठीक है, आगे नेक्स्ट। इफ शर्ट इज 65, ओ शर्ट की प्राइस दी है 65। ओके, ओके, यहाँ पैंट माइनस 10 इज इक्वल्स टू 65 है। मतलब क्या हुआ? पैंट की कीमत क्या हुई? ठीक है, तो 65 यहाँ 10 ऐड करना पड़ेगा, तब हमें पैंट की कीमत निकलेगी। ठीक है, पैंट की कीमत है 75। ओके, ये माइनस अगर हमें इस साइड लेके जाना है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पैंट की कीमत है 75। ठीक है, अब एंड पैंट माइनस कैप इज इक्वल्स टू 25। पैंट की कीमत 75 है, उसके बाद उसमें से माइनस कर देते हैं तो 25 बचता है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें -25 करना पड़ेगा। -25 करने से क्या होगा? हमें कैप की कीमत मिलेगी। इसका क्या होगा? 0। 7 - 2 कितना होगा? 5। ठीक है,
तो हमारे पास कैप की कीमत निकल के आई, क्या है वो, 50 रुपीज़, है ना। डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। शर्ट और कैप माइनस करेंगे, शर्ट और कैप माइनस करेंगे, देन जो भी होगा अमाउंट वो हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पे 5 लिख दिया, 6 - 5 इज 1। ठीक है, तो हमारा यहाँ आंसर क्या है, 15। ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों के लिए, पर से हम इस तरह कर सकते हैं, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है हमें वैल्यू। सुमित हैड 50 रुपीज़, उसके बाद 20 रुपीज़, 20 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़। ओके, कितना हुआ ये सब, जो भी हुआ। ही इफ ही बॉट अ बुक दैट कॉस्ट इज 30 रुपीज़, ओके 30 रुपीज़ कॉस्ट है, एंड अ बॉक्स ऑफ वाटर कलर, उसकी कॉस्ट है 42। ओके, 30 और 42 कितना हुआ बताओ। ओके, 30 प्लस 42, 30 प्लस 42 कितना हुआ, 2 का 2 नीचे रहेगा, उसके बाद 3 + 4 होता है 7, 72। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द एटम्स कैन ब्रॉट विद द अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट देम। अब हमें अमाउंट ऑफ मनी हमें देखनी पड़ेगी, उसके पास कितनी थी, 50 रुपीज़ थे, 60, 70, 80, 90, 92, 94 रुपीज़ थे। 94 - 72 करना पड़ेगा हमें। चलो, 4 - 42 कितना हुआ, 4 - 2 कितना होता है, 2, 9 - 4 कितना होता है, 5। अब उसके पास 52 रुपीज़ बाकी है। 52 रुपीज़ में से वो क्या ले सकता है, जो अमाउंट लेफ्ट बची है उसमें से सिर्फ वो एक बैग ले सकता है 50 रुपीज़ की, तो उसके पास रिमेनिंग कितने बचेंगे, सिर्फ 2 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन लेवल डिफिकल्ट है बच्चों के लिए। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख लेते हैं। हाँ, विशु हैज़ अ टॉय which is a circular in a shape. He made the following statement about this toy. Which of the following is correct? अच्छा, स्टेटमेंट हमें दी गया है, हमें बताना है। इट इज़ अ स्लाइड ओनली, क्या ये स्लाइड कर सकता है, इसका वन सरफेस तो स्लाइड के लिए है। ओके, इट कैन रोल ओनली, सिर्फ रोल कर सकता है, हाँ ये रोल भी कर सकता है। बोथ रोल एंड साइड, यस राइट है, तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट है कि ये है, रोल भी कर सकता है और स्लाइड भी कर सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ओके, ये है क्लासिफिकेशन मैचिंग। अब तक का सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, कॉलम एक्स और कॉलम वाई दिया हुआ है, कॉलम एक्स एंड कॉलम वाई। अच्छा, हमें करेक्ट लगाना है। ये क्या है, सिलेंडर टाइप है, बोथ रोल एंड स्लाइड। ओके, पी और सी, पी और सी कहाँ का दिख रहा है, 2 जगह पे दिख रहा है, पी एंड सी। अब हमें इन दोनों इसी ऑप्शंस पे कंसंट्रेट करना है। क्यू स्लाइड कर सकता है, हाँ स्लाइड कर सकता है, दोनों में भी दिया हुआ है। उसके बाद आर, आर ब्रश दिख रहा है, ब्रश सिर्फ स्लाइड कर सकता है। तो बी, बी कौन से ऑप्शन में, सी में है ना, तो ये राइट हुआ हमारा। ओके, नेक्स्ट, सी इज द राइट आंसर। एवरीडे एंड अचीवर में से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो देख लेते हैं। नव्या हैज 9 ग्रीन बॉल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, and Sonia has 7 balloons. Okay, how many balloons should Navya give Sonia so that both have equal number of balloons? अच्छा, 9 है और 7 है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना है। तो इधर अगर हम
एक बलून इसे दे देते हैं तो इसके पास 8 हो जाएंगे और इसके पास 8 हो जाएंगे, राइट। ठीक है, 9 बलून्स इसके पास है, 7 बलून इसके पास है। तो हमें इक्वल करना है, इक्वल हो गए। ठीक है, सिर्फ हमें एक बलून देना पड़ा। पूछा क्या गया है, हाउ मेनी बलून शुड नव्या गिव्स टू सोनिया इक्वल। तो हमें एक ही बलून देना पड़ेगा। ओके, ऑप्शन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज चिल्ड्रन जनरली डू इन द इवनिंग। इवनिंग में कौन सी एक्टिविटीज करते हैं? प्लेइंग, यस। वेकअप, ये तो सुबह होता है। गोइंग टू स्कूल, ये तो सुबह होता है। हैविंग अ डिनर, ये तो इवनिंग में होता है। तो दो चीज़ें करते हैं इवनिंग में। इवनिंग में, नाइट में डिनर करते हैं, इवनिंग में हम खेलते हैं। हाँ, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, to abacus carefully and answer the following. If Rohit shift 2 breads from the 10th bar, ये 1st बार है, ये 10th बार, इसमें से 2 निकाल देता है, यहाँ से 2 निकाल देता है। ठीक है, तो कितने बचे रहते हैं? यहाँ से 2 निकलने के बाद यहाँ से 2 निकाल देता है। अब कितने बाकी रहे? 1 2 3 4, 4 बाकी रहे। ठीक है, 4 बाकी रहे। Then sum of the new numbers formed on the given to abacus. अच्छा, यहाँ पे 4 रहे। हाँ, पी का जो था, ये पी वाला है यहाँ पे और ये क्यू वाला है। ठीक है, पी वाले 10 कर दिया था तो ये 4 बाकी रहा। If 2 breaks from 10 bar of abacus P to 10 bar of abacus Q। अच्छा, Q के यहाँ पे 10th प्लेस में डाल देता है ये। ठीक है, तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। ठीक है, ये भी 4 10th प्लेस पे रहा, ये भी 4 10th प्लेस पे रहा। ठीक है, देन सम ऑफ न्यू नंबर्स फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन टू अबैकस। तो अब क्या हुआ, अब देख लेते हैं। अभी एलिमिनेशन, यहाँ एलिमिनेट कर दो, ये दोनों 8 8 रहे हैं। अभी हमें वंस देखना है। वंस किस में देखना है, कितने हैं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9, बी ऑप्शन इज आवर आंसर। ठीक है, पी में कितने रहेंगे? 4। क्यू में कितने रहेंगे? 4 10th प्लेस पे। 1 प्लेस में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है। दोनों मिला के कितने? यहाँ पे 6 है, सॉरी, यहाँ पे 6 है और यहाँ 9 है। ठीक है, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 89। आंसर ये है 89। ओके ओके, select a figure from the option which is exactly same as the given figure। अच्छा, तो ये देखो, इसमें तो इजी लग रहा है। ठीक है, इजी है। ये भैया है, ये डॉगी है। फर्स्ट इसमें टेल नहीं है, सेकंड इसमें सब कुछ है, सिर्फ बेल्ट नहीं है। सी में सब कुछ है, डी में ब्लैक टेल है। तो आंसर हमारा सी रहा। सी इज अवर आंसर। बहुत इजी था। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, द गिवन नंबर लाइन शोज डैश। गिवन नंबर लाइन क्या बोल रही है? 0 से 6 तक गए, 7 8 और 9। ओके, Six is more than 2, 3 more than 6।
तो आंसर 1 रहेगा। 3 मोर देन 6, 6 थे और उसमें और जमा कर दिया हमने आंसर। ये सारी चीज़ें कीवर्ड्स है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं पेपर। ठीक है, अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैट्स होल्ड द लीस्ट वैल्यू? 4, 5, 4, 6। लीस्ट बोला है, कम बोला है। ये दोनों 4, 4 है। 43 कम है। आंसर इज 43। ओके, करके देखिए। नेक्स्ट, Vihan put 4 strawberries in each of the following plus. How many then strawberry did he put in all? 4 का टेबल है, हर इसमें 4 4 करेंगे तो कितना होगा? 4 4 16। ये है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, if height of a Vihan is 10 unit and the length of Manisha is 8, okay, which is shorter than Varun's by dash? which is shorter? हाइट की वरुण की हाइट दी हुई है, मनीषा की हाइट दी हुई है। 10 माइनस 8 कितना हुआ? 2। मनीषा शॉर्टर कितनी है? 2 से। ओके, ये है आपका आंसर। 8 माइनस 2 करना पड़ेगा वहाँ पे। नेक्स्ट, सोनिया हैज़ 89 पोकमैन कार्ड्स, जीवा हैज़ 25 पोकमैन कार्ड। फीवर दैन सोनिया, जो सोनिया से कम है, 25 कम है। हाउ मेनी कैट्स जीवा हैज़? अच्छा, हमें क्या करना पड़ेगा? 89 माइनस 25 करना पड़ेगा। नाइन माइनस 5 कितना होगा? 4। 8 माइनस 2 कितना होगा? 6। तो आंसर क्या है? 64। आंसर इज